हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। जैसा आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से अब हम एक सीरीज काफ़ी टाइम से चला रहे हैं फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, जिसमें हमारा फोकस रहता है पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आए और उससे जुड़े हुए जो स्टैटिक अफेयर्स थे उसमें क्या इंपॉर्टेंट मैप्स कवर किए जा सकते थे। इस क्लास में सेट 51, वैसे तो हम वीक में एक बार करते हैं, पर सेट 51 में लास्ट 2 वीक्स तो हमने एक वीक बीच में स्किप किया, तो इस आपको एक सेट में 2 वीक्स का कवरेज देखने को मिलेगी। तो अब तक हमने टोटल 50 सेट्स कवर कर दिए। हमारा 51st सेट है, ठीक है। लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम सेट 51, ठीक है। आपको पता है कि लास्ट ऑलमोस्ट 10-15 दिन में बहुत न्यूज़ में रहा वेनेजुएला कैपिटल कराकस, जब यूएस के द्वारा एक मिलिट्री ऑपरेशन में वेनेजुएला के करंट प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को ऑलमोस्ट कह सकते हैं किडनैप कर लिया गया। वेनेजुएला दुनिया की वो कंट्री है जिसके पास हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। इसी क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में ले जाकर बनता है पेट्रोल, डीजल, ये सब प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज वेनेजुएला कैपिटल कराकस। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया यूए मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहाँ मिलेगा? देखो इस मैप में आ नहीं पाया, बस यही ना गुजरात है। तो गुजरात से आपको थोड़ा सा ओशन पार करना है, ओमान, और उसके बाद यूएई। बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा रहता है, इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं यूएई में। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ये जस्ट यूएई के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये पतला सा रास्ता जहां से आप उस जगह पहुंचोगे जहां दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड होता है क्रूड ऑयल का, पर्शियन गल्फ। सोमालीलैंड, रिसेंटली क्या होता है, इजराइल, आपको पता है इजराइल गाजा वॉर कितने लंबे टाइम तक हमने डिस्कस करी। तो इजराइल एक कंट्री को रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ, हम मानते हैं ये कंट्री है। उस कंट्री का नाम है सोमालीलैंड। वैसे सोमालीलैंड कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो पूरी कंट्री है ना, ये है सोमालिया, ठीक है। पूरी कंट्री है सोमालिया, ठीक है। इसके बीच में एक टेरिटरी है ये वाली, जो सोमालिया से अलग हो गई थी 1991 में, पर ये अपने आप को बुलाती है सोमालीलैंड। क्योंकि दुनिया में किसी ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, इसलिए सोमालीलैंड अलग से कंट्री नहीं डिक्लेयर हुआ। अगर आप एक कंट्री बनाते हो अपनी, तो आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, तभी आप अलग होते हो, ठीक है। तो सोमालीलैंड एक अलग से कंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास रिकॉग्निशन नहीं है। इजराइल पहली कंट्री बना, क्यों? असल में जो पूरा एरिया ना, यहाँ पर इजराइल, यहाँ से आप ऊपर जाओगे ना रेड सी में, वहीं आगे जाके इजराइल है। इस एरिया में जो इजराइल के शिप्स वगैरह है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सुना होगा आपने, यमन से काम करते हैं हूती रेबल्स। तो इजराइल कहीं ना कहीं हूतीस को कंट्रोल करना चाहता है सोमालीलैंड की जमीन यूज करके, इसलिए उन्होंने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया कि वी रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। इंडिया इज नाउ द 4th लार्जेस्ट इकॉनमी। तो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इकॉनमीज है कौन? यूएस ऑलमोस्ट $32 ट्रिलियन की इकॉनमी, चाइना ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन की इकॉनमी। $1 ट्रिलियन अगर आज की बात करें तो तकरीबन बन गया 90 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। $1 ट्रिलियन रुपीस में। जर्मनी ऑलमोस्ट $5.3 ट्रिलियन की इकॉनमी, इंडिया ऑलमोस्ट 4.5, जापान 4.4, यूके 4.2, फ्रांस 3.5, इटली 2.7, रशिया 2.5, कनाडा 2.4, ब्राजील, स्पेन, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया और पोलैंड। इसमें थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, कुछ इंडेक्स के हिसाब से वो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, पर हाँ, मेजरली आपको यही दुनिया की टॉप इकोनॉमीज देखने को मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर या थोड़ी बहुत रैंकिंग में अलग अलग इंडेक्स आगे पीछे करें, कोई वर्ल्ड बैंक, कोई IMF, कोई ADB, अलग अलग इंडेक्स होते हैं, पर हाँ, ऑलमोस्ट आपको यही कंट्रीज के रैंक देखने को मिलेंगे दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज पर। इंडिया, हम ज्यादा फोकस करते हैं टॉप 5 पे। इंडिया टॉप 5 में एंटर कर चुका है। अब अगले आने वाले 2 से 3 सालों में हम बीट करेंगे जर्मनी को। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ, GDP ग्रोथ उनसे ज्यादा, वो ग्रो करते हैं मुश्किल से 1% से। जर्मनी वाले हम ग्रो करते हैं, मतलब अभी आपको पता ही है, एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से हम 7.4% के आसपास की ग्रोथ तो शोकेस करेंगे, ठीक है। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो 2025 में इंडिया ने बेसिकली 3 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, न्यूजीलैंड, यूके, और सबसे पहले यूके के साथ हुआ, फिर न्यूजीलैंड के साथ हुआ, और फिर हुआ ओमान के साथ, ठीक है। तो यूके कहाँ पर है आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको आसियान कंट्रीज पार करके, ऑस्ट्रेलिया पार करके यहाँ मिलेगा न्यूजीलैंड। कैपिटल इज वेलिंगटन। हमें न्यूजीलैंड की हमेशा से जो डेयरी इंडस्ट्री थी उससे काफ़ी इशू था, तो अभी हमने जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया उसमें मेक श्योर किया है कि न्यूजीलैंड डेयरी सेक्टर में कहीं इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ना करने लग जाए, ठीक है। इंडिया की नेबरिंग कंट्री, बस ये अरुणाचल प्रदेश से आगे आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। कैपिटल है नीपेडवा।
2021 से म्यांमार में जुंता रूल या मिलिट्री रूल, जब किसी कंट्री की मिलिट्री पावर में आ जाए उसी को जुंता रूल बोलते हैं। 2021 से जुंता रूल चल रहा है। अब जाके वहां पर एक इलेक्शन हुआ, पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्शन के बाद भी उनकी मिलिट्री ही पावर में रहेगी। क्यों? क्योंकि म्यांमार में क्या कंसेप्ट है कि मिलिट्री भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है। तो सोचो कितनी अजीब चीज है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बने इंडिया की हिस्ट्री के दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट जिन्होंने डाइव किया एक इंडियन नेवी की सबमरीन में। तो असल में जिस सबमरीन में उन्होंने डाइव किया उस सबमरीन का नाम था INS वागशीर, और ये हुआ इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड। आपको पता होना चाहिए नेवी की 3 कमांड है, ये है ईस्टर्न नेवल कमांड, ये है वेस्टर्न नेवल कमांड और नीचे है सदर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, वेस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में और सदर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स कोची केरला में। ऐसे आर्मी की 7 कमांड्स है, नेवी की 3, आर्मी की 7 है, एयरफोर्स की भी 7 है। ठीक है। थाईलैंड और कंबोडिया ज्यादा दूर नहीं इंडिया से। अगर आप देखो अरुणाचल के बाद आता है म्यांमार और म्यांमार के बाद आता है थाईलैंड। ठीक है, अगर आप इस वाले मैप को देख सको तो ज़्यादा दूर नहीं, अरुणाचल, म्यांमार, थाईलैंड और आगे कंबोडिया। ठीक है, तो बस एक ही कंट्री छोड़ के इंडिया से, एक सेकंड, हाँ एक ही कंट्री छोड़ के आपको इंडिया से सब देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो थाईलैंड और कंबोडिया में ये जो सारा एरिया ना बॉर्डर पे डिस्प्यूटेड है। शायद आपने सुना होगा एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी है, प्रियन विहिरा, उसको लेके भी लड़ते रहते हैं। डिस्प्यूट हुआ 2025 में, सीज फायर कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम ले लिया मैंने सीज फायर करा, सब कुछ, फिर से डिस्प्यूट हुआ, फिर दूसरी बार इनके बीच में सीज फायर हुआ। तो कह सकते हैं 2025 में 2 बार सीज फायर हुआ थाईलैंड और कंबोडिया में। अब सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मल है। थार डेजर्ट एक्सपैंड हो सकता है दिल्ली तक, आपको पता ही है। अरावली, इसको कितना हमने डिस्कस किया 2025 के आखिरी कुछ महीनों में कि अरावलीज की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया जा रहा है, अरावली सेफ नहीं रहेंगी, इलीगल माइनिंग होगी। देखो कोई भी डेजर्ट ना, हॉट या कोल्ड डेजर्ट, हमेशा अपने आप को एक्सपैंड करता है, आगे बढ़ता है। अगर डेजर्ट को रोकना है तो डेजर्ट के बॉर्डर्स पे ऐसे पेड़ लगाने पड़ते हैं, ऐसे प्लांटेशन लगानी पड़ती है जो सॉइल इरोजन आने दे, मतलब पेड़ एकदम जड़ों को पकड़ ले। ठीक है, तो थार डेजर्ट के आसपास अरावलीज वैसे ही सॉइल इरोजन को रोकती है। पर अगर जिस तरह से हुआ था कि अरावलीज की जो प्रोटेक्शन है वो खत्म हो जाएगी, इलीगल माइनिंग बहुत होगी, अगर ऐसा हुआ अरावलीज को पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया एज अ कंट्री, तो थार डेजर्ट और ग्रो करेगा। इसी के बारे में रिसेंटली कांग्रेस के जो मिनिस्टर है वो बात कर रहे थे। यूएस पिछले कई हफ्तों से लगा हुआ है अलग अलग कंट्रीज में मिलिट्री इंटरवेंशन करने, सीरिया, वेनेजुला, अभी ये ईरान में भी चल रहा है। और उससे पहले यूएस ने नाइजीरिया, जो अफ्रीका की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, कैपिटल है अबूजा, वहां पर भी स्ट्राइक्स की थी, एयर स्ट्राइक्स की थी। एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी पहले, अब तो इतनी बड़े स्केल पर नहीं काम करती, आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स यूएसए ने की थी। इंडिया में एक न्यू एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हमारी कंट्री में ऑपरेशनलाइज हो रहे, एक नया बड़ा एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट। तो आप देखोगे ये है मुंबई, ये सारा मुंबई, और यहाँ पर है जो इंडिया का ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस उससे थोड़ी सी दूरी में आपको देखने को मिलेगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो बहुत ही बड़े शहर है दिल्ली मुंबई जैसे, उनका जो मेजर एयरपोर्ट है उसका प्रेशर थोड़ा सा लूज करने के लिए एक दूसरा एयरपोर्ट बनाया जाता है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रेशर थोड़ा कम करने के लिए आपने देखा होगा यूपी में झेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, और यहाँ पर बनाया गया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ सेट 51 के जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स वगैरह थे मैंने आपके साथ कवर किए इसी वीक में बहुत जल्दी, क्योंकि हमने गैप ले लिया था इसलिए सेट 51 लेट हो गया, पर इसी वीक में बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेट 52 में लाऊंगा और मैप्स फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अफेयर्स। थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे।